नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप शिक्षा पोर्टल पर ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा पोर्टल पर विद्यार्थियों की ई-केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है, लेकिन लंबे समय से शिक्षा पोर्टल पर ई-केवाईसी करने के दौरान ओटीपी को लेकर समस्या आ रही थी, जिसकी वजह से विद्यार्थी ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे थे। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया को पूरा बता रहे हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आप शिक्षा पोर्टल को खोलेंगे। शिक्षा पोर्टल की लिंक हम यहाँ पे दे रखी है। जैसे ही आप शिक्षा पोर्टल को खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर आपको जो दिखाई देगी, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से जो है ई-केवाईसी करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ई-केवाईसी करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपको जो है यहाँ पर आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। इस स्क्रीन पर आपको क्या करना है कि विद्यार्थी का यहाँ पर इंटर करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या पेरेंट का कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर द रजिस्टर्ड मोबाइल ऑफ द पेरेंट एंड स्टूडेंट, जो कि इस मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल पर यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जो कि उसकी समग्र आईडी से दर्ज है वो वाला, वो आप यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर को पुनः प्रविष्ट करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, फिर मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ से ओटीपी मिल जाएगा और यहाँ पर क्लिक ऑन द बटन टू द गेट ओटीपी टू द मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ चुका होगा 4 अंकों का। इस ओटीपी को अब आपको यहाँ पर दर्ज करना है और दर्ज करने के बाद वापस सबमिट ओटीपी पर जैसे ही आप टाइप करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने ओटीपी दर्ज किया और यहाँ पे लिखा दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है, तो रिमेनिंग अटेम्प्ट 1, यानी कि आप एक बार और अधिकतम 2 बार प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीसेट ओटीपी पर क्लिक आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको वापस ओटीपी प्राप्त हो जाए अगर ओटीपी नहीं मिला है तो जैसे ही आप ओटीपी की डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ समग्र आईडी नंबर दर्ज करने का ऑप्शन खुलकर सामने आ जाता है। तो एंटर स्टूडेंट समग्र आईडी, यहाँ पर आपको स्टूडेंट की समग्र आईडी दर्ज करना होगी और यहाँ पर एक कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। यहाँ विद्यार्थी की जानकारी देखे पर क्लिक करेंगे तो आपको विद्यार्थी की समग्र आईडी जो है यहाँ पे दर्ज करना है और उसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करके विद्यार्थी की जानकारी देखे वाले बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। जो भी समग्र आईडी में विद्यार्थी की जानकारी दर्ज है वो जानकारी आपको दिखाई देगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेमो पर के लिए भोपाल डिस्ट्रिक्ट और ये कुछ ब्लॉक दिख रहा है बेरसिया, और इस तरह से यहाँ पर बच्चे विद्यार्थी की सारी जानकारी आपको खुलकर सामने आ जाएगी। ये सिक्योरिटी पर्पज से हमने यहाँ पे जो इसको हाइड किया हुआ है और फिर यहाँ से आपको ई-केवाईसी करे वाले पे बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखेगी। यहाँ पर लिखा आएगा कि मैं तद द्वारा कहता हूँ या कहती हूँ कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है और शिक्षा संबंधी सेवाएं प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी डेटा प्रदान करने की सहमति है। मुझे ज्ञात है कि प्रमाणीकरण के लिए मैं जो आधार संख्या या बायोमेट्रिक या ओटीपी प्रदान करता हूं या करती हूं उसका उपयोग शिक्षा संबंधी सेवाओं के लिए किया जाएगा। मैं समझता हूं या समझती हूं कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन आधार आधारित प्रमाणीकरण के उद्देश्य से प्रदान किए गए मेरे व्यक्तिगत पहचान डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करेंगे। तो ये जो है पूरी यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर दिख रहा है, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक का 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। यही आधार नंबर पुनः एक बार फिर से इस कॉलम में भी दर्ज करना होगा और ओटीपी द्वारा आपको ई-केवाईसी करना होगा। तो यहाँ पर ई-केवाईसी करने की 2 प्रक्रिया बताई गई, एक तो ओटीपी द्वारा, दूसरा रहता है बायोमेट्रिक द्वारा। आप ओटीपी द्वारा कर सकते हैं, अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप ई-केवाईसी बायोमेट्रिक के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक के लिए आपको थंब मशीन की आवश्यकता होती है। तो जनरली ये थंब मशीन जो है एमपी ऑनलाइन वाले कियोस्क या सीएससी वाले कियोस्क पर उपलब्ध है, वहां से आप करवा सकते हैं अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो। अदरवाइज आप ओटीपी पर क्लिक करके अपना जो है ओटीपी प्राप्त करके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ 6 डिजिट ओटीपी एन ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जो है हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड होगा उसके आखिरी के 4 डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और ये जो आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उस पर आपका ओटीपी चला जाता है और आप इसको यहाँ पे जो भी ओटीपी आएगा उसे यहाँ एंटर करना है, वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है।
तो ऐसा करने के बाद आपको आगे की प्रक्रिया आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ बायोमेट्रिक की प्रक्रिया बताई गई है। आधार सत्यापन जैसा कि मैंने बोला 2 तरह से होते हैं, एक तो ओटीपी के माध्यम से होगा, दूसरा जो है आपका बायोमेट्रिक आधार पर होगा। ओटीपी के माध्यम से होगा तो ओटीपी आपको आएगा और यहाँ से आपको वेरीफाई करना होगा और वेरीफाई करने के बाद आप आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या ओटीपी किसी कारणवश आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो है आधार सत्यापन बायोमेट्रिक डिवाइस से कर सकते हैं। यहाँ पर आप बायोमेट्रिक डिवाइस अगर अपने मोबाइल में अटैच करते हैं तो या फिर आप कहीं एमपी ऑनलाइन कियोस्क से करते हैं तो वहां से जो है डिवाइस आपकी फिंगरप्रिंट को कैप्चर करेगी और लोड होने के बाद थोड़ी देर में आपको यहाँ से अपना डेटा सामने खुलकर आ जाएगा। ये आधार आधारित यानी कि बायोमेट्रिक वाली प्रोसेस आपको हम दिखा रहे हैं। ये प्रोसेस जनरली जो है आपको कियोस्क या एमपी ऑनलाइन सेंटर पर ही हो पाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये समग्र आईडी और आधार का दोनों का डेटा दिखाई देगा। और यहाँ पर एक चीज और है, द कंपेरिजन ऑफ आधार वीएस समग्र डाटा इज डिस्प्ले परसेंट ऑफ प्रोफाइल मैच इज आल्सो डिस्प्ले। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपका बटन यहाँ पर आगे की जानकारी खुलेगी तो आधार में जो जानकारी आपकी है, आधार कार्ड में जो बच्चे की जानकारी दर्ज है और जो समग्र आईडी में बच्चे की जानकारी दर्ज है, दोनों जानकारी को मैच किया जाएगा। अगर मैच का परसेंटेज जितना आ रहा है, यानी कि आपकी मान लीजिए 60% जानकारी आधार और समग्र में मिल रही है, 40% जानकारी कहीं मिस हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे प्रोफाइल प्रोग्रेस दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं 61% प्रोफाइल प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जितनी भी प्रोफाइल प्रोसेस दिखाई दे तो ये आधार का डेटा आपको इस साइड दिखाई देगा और इस साइड जो है आपको समग्र शिक्षा पोर्टल का डेटा दिखाई देगा। इन दोनों डेटा में हो सकता है कहीं वेरिएशन हो, कहीं चेंजेस हो सकता है आपने आधार कार्ड जब बनाया तब एड्रेस कुछ और हो, समग्र आईडी में आपने एड्रेस कुछ और डलवा दिया हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों का आपको यहाँ पर कंपेरिजन चार्ट भी दिखाई देगा। ये दोनों ही स्थिति में, चाहे आप ई केवाईसी जो है ओटीपी के माध्यम से करें, चाहे आप बायोमेट्रिक डिवाइस से कराएं, दोनों स्थिति में इसी तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर नाम एक ही है, समग्र आईडी उसी बच्चे का है, जिस बच्चे का आधार नंबर है, आप वेरीफाई कर लें। अगर ऐसा सब कुछ सही है तो आप इसे आगे बढ़ाने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर ई केवाईसी हैज बीन सक्सेसफुल कंप्लीटेड। तो यहाँ से इस तरह से आपका ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट अप्रूवल प्रोसेस जो है ये स्कूल लॉगिन पे होगी। तो इस तरह से आपने क्या करा, यानी कि बच्चे का आधार ई केवाईसी कर दिया है। तो आधार ई केवाईसी की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो अगली प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं, स्टूडेंट अप्रूवल प्रोसेस थ्रू द स्कूल लॉगिन। अब स्कूल जो है अपने लॉगिन के माध्यम से जिन बच्चों ने अपना आधार का ई केवाईसी सबमिट किया है वह स्कूल लॉगिन पर दिखाई देगा और स्कूल वालों को उस स्टूडेंट को अप्रूव करना होगा। तो आप देख सकते हैं द स्टूडेंट्स डिटेल हुज ई केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीटेड आर फॉरवर्डेड टू द स्कूल फॉर रिव्यू। तो जो डेटा आपने ई केवाईसी बच्चे ने करा है वो डेटा सीधा का सीधा स्कूल को रिव्यू करने के लिए उनकी आईडी पर दिखाई देगा। फॉर स्टूडेंट हुज ई केवाईसी इज नॉट कंप्लीटेड विल बी डिस्प्लेड एज ई केवाईसी पेंडिंग ऑन शिक्षा पोर्टल। और जिनका ई केवाईसी नहीं हुआ है वो शिक्षा पोर्टल पर ई केवाईसी पेंडिंग का मैसेज दिखाई देगा। तो द ई केवाईसी कंप्लीटेड स्टूडेंट्स आर डिस्प्लेड एट द स्कूल लॉगिन ऑन शिक्षा पोर्टल ऑन द पेज। तो अब जो है स्कूल के माध्यम से आगे की कार्रवाई होगी। अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल है तो आपको यहाँ से इस लिंक के माध्यम से क्लिक करके देखना होगा कि कितने विद्यार्थियों ने आधार ई केवाईसी के लिए प्रोसेस कर दिया है। और अगर प्रोसेस कर दिया है तो जो डेटा आपके यहाँ पे लिंक पर लॉगिन क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे अपने स्कूल की आईडी से शिक्षा पोर्टल पर, तो आपको यहाँ पर विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी, डेटा दिखाई देगा, यहाँ से आप अप्रूव कर सकते हैं। तो the school will login through their RT portal login of Shiksha portal and review the students detail. They can update student profile if required. अब स्कूल जो है कैसे लॉगिन करेगा, तो स्कूल को जो उसका आरटीई का लॉगिन दिया हुआ है, राइट टू एजुकेशन पोर्टल का जो लॉगिन आईडी दिया हुआ है और जो पासवर्ड दिया हुआ है, उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर ऊपर दी गई लिंक के माध्यम से जो है स्कूल को लॉगिन करना होगा। तो स्कूल यहाँ पे लॉगिन करेगा, स्कूल की आईडी से यहाँ पे जो है आरटी पोर्टल यूजर नेम, आप जैसे ही यहाँ वाली इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको आरटी पोर्टल का यूजर नेम डालना होगा और आरटी पोर्टल का ही आपको यहाँ पर पासवर्ड भी डालना होगा। इसके बाद जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। ऐसा करने पर आप आगे लॉगिन कर पाएंगे। यदि आप पासवर्ड पर आप पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया अपना पासवर्ड जो है फॉरगेट पासवर्ड लिंक के माध्यम से रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और अगर आपको पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर पा रहे तो फॉरगेट पासवर्ड से यहाँ लॉगिन की प्रोसेस कर सकते हैं।
अब आप देखिए, आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन, जैसे आपने जो है प्राइवेट स्कूल वालों ने या लॉगिन कर लिया है, तो लॉगिन करने की बाद की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल यूजर जो होंगे वो सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट को, और वहां से स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम को आपको सिलेक्ट करना है प्राइवेट स्कूल वालों को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको दिखाया है क्लिक ऑन द स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक किया अगर प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो। और जैसे ही प्राइवेट स्कूल वालों ने यहाँ पे क्लिक किएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल वाले मेनू पे, तो यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पेंडिंग ई केवाईसी या पेंडिंग अप्रूवल, यानी कि जिनकी ई केवाईसी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है या ई केवाईसी पेंडिंग है, उन बच्चों की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पेंडिंग ई केवाईसी, तो आपने जैसे ही सिलेक्ट किया तो अब आपकी यहाँ पे स्कूल की पहले डिटेल दिखाई देगी। आपको अपना यहाँ पे स्कूल की डिटेल भरना है, सिलेक्ट करना है, कौन से वर्ष का डेटा चुनना चाहते हैं वो 22-23 चुनेंगे, और यहाँ पर कैप्चा कोड करके फिल्टर पर क्लिक करेंगे। जैसा ही आप करेंगे वैसे ही आपके जो विद्यालय में बच्चे जो है जिन्होंने ई केवाईसी करने की प्रोसेस करी थी, उनका डेटा यहाँ पर दिखाई देगा दोनों तरह का। यानी कि जिन्होंने ई केवाईसी की प्रोसेस करी लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए तो उनका ई केवाईसी क्या हो गया, पेंडिंग हो गया, तो यहाँ दिखाई देगा। और जिन्होंने पूर्ण कर लिया है तो उनका जो है आपको अप्रूव के लिए दिखाई देगा, जैसे आप देख सकते हैं इस लिस्ट में। तो जो अप्रूव करने के लिए दिखाई देगा उसे अप्रूव करना है, जिनका ई केवाईसी की पेंडिंग दिखाई देती है उनको आप बोले कि वापस से वो ई केवाईसी की प्रोसेस पूर्ण करें। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे अपनी स्कूल की लॉगिन के थ्रू कर पा रहे हैं। तो द कंपेरिजन ऑफ स्टूडेंट आधार डाटा एंड समग्र डाटा डिस्प्ले, जैसे ही आप स्टूडेंट की ई केवाईसी को अप्रूव करने का प्रयास करेंगे, आपके सामने आधार का जो डेटा था वो डेटा और लेफ्ट और राइट साइड में जो है आपको अपना समग्र का डेटा बच्चे का दिखाई देगा। कंपैरिजन चार्ट दिखाई देगा कि कौन कौन सा डेटा मैच कर रहा है, कौन सा डेटा मैच नहीं कर रहा है। एज लाइक दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गार्जियन की डिटेल केयर आप दिख रही है, और यहाँ नासिर खान की स्पेलिंग NASER दिख रही है, लेकिन यहाँ NASIR दिख रही है। तो ये जो है आपने ई केवाईसी मतलब जब आधार बच्चे का बना होगा वहां पर आपने स्पेलिंग गलत लिखी है बच्चे ने पिताजी की, और यहाँ पे स्पेलिंग कुछ और लिखी है, तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, तो प्रोफाइल मैच होनी चाहिए जनरली थोड़ी बहुत। तो आफ्टर कंपैरिजन स्टूडेंट आधार डाटा एंड समग्र डाटा यूजर कैन अप्रूव और रिजेक्ट द ई केवाईसी विद द रिमार्क। अगर आपको लग रहा है कि ये बच्चे का नाम यही है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हुई है और बाकी डेटा सही है, थोड़ा बहुत आप देख पा रहे हैं, अगर आप वेरीफाई करते हैं कि बिल्कुल सही है तो आप अप्रूव करेंगे और अपना रिमार्क डालेंगे ओके, और यहाँ पर अपडेट कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया गलत कर दिया है किसी ने, तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, उसे पेंडिंग कर सकते हैं। तो ओनली दोज स्टूडेंट हुज की ई केवाईसी इज अप्रूव्ड देयर स्टूडेंट प्रोफाइल कैन बी अपडेटेड फॉर स्कॉलरशिप। एक और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ वही बच्चे जिनका ई केवाईसी कंप्लीट हो गया है और स्कूल लॉगिन से अप्रूव हो गया है, वही विद्यार्थी जो है स्टूडेंट प्रोफाइल के माध्यम से स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपडेट होंगे। यानी कि स्कॉलरशिप पोर्टल पर अब वही विद्यार्थी अपडेट होंगे जिनका ई केवाईसी हो जाता है, अगर मतलब डेटा गलत है तो वो अपडेट नहीं होंगे। फिर ई केवाईसी इज मैंडेटरी टू प्रोसेस ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ ऑल स्टूडेंट। अब ई केवाईसी को जितने भी स्टूडेंट है उनकी स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कर दिया गया है, तो इसे करना अनिवार्य है। और फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-2023 इट इज मैंडेटरी टू मेक ऑल स्कॉलरशिप पेमेंट थ्रू द आधार बेस्ड। अब जो 2022 और 23 का जो प्रोसेस होगी एकेडमिक ईयर की, उसमें सारी स्कॉलरशिप आधार बेस्ड ही होगी, यानी आधार से लिंक करना होगा आपको समग्र आईडी को, तभी आपको स्कॉलरशिप का पेमेंट मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे आधार ई केवाईसी की प्रोसेस कर सकते हैं। तो आधार ई केवाईसी की पूरी प्रक्रिया हमने आपको यहाँ पर दिखाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।